बिस्मिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना वक़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात औ कमा क़ाल अलैहिस्सलाम। मुहतरम सदर जलसा, हज़रात उलमाए इज़्ज़ाम और सामईन ज़ी एहतिशाम, आज मैं आप हज़रात के सामने वालिदैन का मुकाम और मौजूदा हालात के उन्वान पर लबकुशाई की जसारत कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप हज़रात बग़ौर समाअत फरमा कर मेरी हौसला अफजाई फरमाएँगे। अल्लाह मुझे सही कहने और हम सभी को उस पर अमल करने की तौफ़ीक़ अता फरमाए। सामईन मुहतरम, वालिदैन अल्लाह ताला की एक अज़ीम नामत है। उनका साया औलाद के लिए बाइस रहमत है। उनका अंदाज़ सरापा शफ़क़त है। हर एक पर लाजिम उनकी इताअत है। जिसकी ज़िंदगी में वालिदैन की खिदमत है वह बड़ा ही बाज़मत है। उसी के लिए अल्लाह की क़ुर्बत है, इसलिए कि उनके क़दमों तले जन्नत है। यही पैगाम खुदावंद और हुक्म रिसालत है। हाज़रीन इज़्ज़ाम, वालिदैन का मकाम व मर्तबा इतना बुलंद है कि अल्लाह जल्ला जलालहू ने बहुत सारे मकामात पर अपने हक़ के साथ वालिदैन के हक़ को अदा करने का हुक्म फरमाया। चुनांचे कभी तो फरमाया वक़ज़ा रब्बुका अल्ला तअबुदू इल्ला इय्याहु व बिल वालिदैनि इहसाना इम्मा यबलुगन्ना इंदकल किबरा अहदुहुमा औ किलाहुमा फला तक़ुल लहुमा उफ़्फ़िन वला तनहरहुमा वक़ुल लहुमा क़ौलन करीमा वख़्फ़िज़ लहुमा जनाहज़्ज़ुल्लि मिनर रहमति वक़ुल रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सग़ीरा। यानी अल्लाह के अलावा किसी की इबादत ना करो और वालिदैन के साथ हुस्न सलूक करो। उनमें से एक या दोनों बूढ़े हो जाए तो उनको उफ़ तक भी ना कहो और उनको मत झिड़को। उनके साथ नरम और अच्छी गुफ्तगू करो। उनके सामने नरमी और मोहब्बत के बाजुओं को झुका दो और उनके लिए दुआ करो कि अल्लाह उन पर अपनी रहमत नाजिल फरमा, जैसा कि उन्होंने बचपन में मुझे प्यार से पाला है। तो पता चला कि अल्लाह ने अपने हक़ के बाद वालिदैन के हक़ को अदा करने का हुक्म फरमाया। ये एक जगह नहीं बल्कि जगह जगह पर वालिदैन की खिदमत व फरमा बरदारी की तालीम दी। चुनांचे सूरह निसा में वअब्दुल्लाह वला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना फरमाया, तो सूरह अनआम में अल्ला तुशरिकू बिही शैअन व बिल वालिदैनि इहसाना फरमाया। तो सूरह अनकबूत में ववस्सैनल इंसान बिवालिदैहि की तरगीब दी। तो सूरह लुक़मान में अल्लाह ने अपने शुक्र के साथ वालिदैन के शुक्र को अदा करने की तालीम देते हुए अन अश्कुर ली वली वालिदैक फरमाया। तो वालिदैन के मकाम से आगाह करने के लिए रब्ब रहमान ने अपने कुरान में बनी इसराइल से लिए अहद का तज़किरा फरमाया। वइज़ अख़ज़ना मीसाक़ बनी इसराइल ला तअबुदून इल्लल्लाह व बिल वालिदैनि इहसाना। हाज़रीन मजलिस, वालिदैन का मकाम व मर्तबा बहुत बुलंद है। यही वजह है कि उनकी खिदमत व फरमा बरदारी की बार बार तालीम दी गई। उनसे अच्छी गुफ्तगू करने और उनके लिए दुआ करने का तरीक़ा सिखाया गया। और नबी रहमत हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी इताअत व खिदमत को हुसूल जन्नत का ज़रिया बतलाया और उनकी नाफरमानी व नाक़दरी को सबब जहन्नम करार दिया। तो दूसरी जगह पर माँ के कदमों के नीचे जन्नत होने की बशारत दी। रज़ाए इलाही को उनकी रज़ा पर मौक़ूफ़ किया और उनकी तरफ निगाह मोहब्बत डालने को भी मकबूल हज के बराबर करार दिया और उनकी खिदमत को जिहाद से अफजल करार दिया। क्या बेहतरीन इरशाद फरमाया हमारे आका शहंशाह कौनो मकान हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि अल वालिदु औसतु मिन अब्वाबिल जन्नह। तो दूसरी जगह पर इरशाद फरमाया कि अल जन्नतु तहता अक़दामिल उम्महात, के माँ के कदमों तले जन्नत है। किसी शायर ने क्या ही खूब कहा है, जहाँ के रब ने माँ को वो अज़मत कमाल दी, जहाँ के रब ने माँ को वो अज़मत कमाल दी, उसकी दुआ पे आई मुसीबत भी टाल दी। हदीस पाक ने माँ की ऐसी मिसाल दी, हदीस पाक ने माँ की ऐसी मिसाल दी कि जन्नत उठा के माँ के कदमों में डाल दी। और हाशिम फिरोज़ आबादी ने क्या ही खूब कहा है, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, उसकी एड़ी पर्वत चोटी लगती है, माँ के कदमों तले जन्नत छोटी लगती है। माशाअल्लाह, बहुत अच्छा। अल्लाह ताला में वालिदैन की कदर करने की तौफीक अता फरमाए। हुमा अलैना इल्लल बलाग। आमीन। माशाअल्लाह, ये थे जनाब हाफिज़ मोहम्मद शार इकबाल की, जो आप हजरात के सामने वालिदैन के उन्वान पर अपने माफिज ज़मीर को अदा कर रहे थे। और इन्होंने एक नज़्म के 2 शेर कहे। मैं आप हजरात को इससे आगे 2 शेर और सुना देता हूँ।
माँ के नाम से बेहतर कोई नाम क्या होगा, माँ के नाम से बेहतर कोई नाम क्या होगा, माँ की गोद से बेहतर कोई आराम क्या होगा। इसी तरह सोचो जिस माँ के पैरों में जन्नत हो, सोचो जिस माँ के पैरों में जन्नत हो, उस माँ के सर का मकाम क्या होगा। तो मेरे दोस्तों, इन्होंने आप हजरात के सामने वालिदैन के ताल्लुक़ से जो छोटा सा बयान किया, अमल की नीयत से सुनेंगे और अपने वालिदैन के ताल्लुक़ से उसको हम अपने अंदर तलाश करेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला ने क्या हुक्म दिया है और हम अपने वालिदैन के साथ क्या मुआमलात करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये थोड़ी सी बात हमारे अमल के लिए और आखिरत के लिए बेहतर होगी। अब इनके बाद इसी तरीके से एक तालिब इल्म को दावत देता हूँ, दो तालिब इल्मों को, मोहम्मद उमर और मोहम्मद अजहर, और उनके बाद इसी तरीके से तकरीर के लिए मोहम्मद शफ़ी। ये 3 बच्चे स्टेज पर रहें। मोहम्मद उमर, अबू और अजहर कहाँ हैं? जब तक ये बच्चे यहाँ आए उससे पहले मैं आप हजरात के सामने एक और बच्ची है जो अरीबा, वो आए और अपना नातिया कलाम आप हजरात के सामने पेश करें। माशाअल्लाह इस बच्ची के बारे में आपको बताऊं कि इस बच्ची ने इस साल में 26 पारे एक साल में माशाअल्लाह मुकम्मल हिफ्ज़ किए हैं। और अहले सरठेड़ी आप हजरात के लिए बहुत बहुत मुबारकबाद कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस इदारे के ताल्लुक़ से आप हजरात को नवाजा और आपके नौनिहाल, आपके बच्चे और बच्चियाँ कुरान और दीनी तालीमात को इस तरीके से हासिल कर रही हैं। माशाअल्लाह एक साल में मुकम्मल 26 पारे इस बच्ची ने हिफ्ज़ किए। और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा कुरान कि अगर आप सुनने की ताकत रखते हो तो 5 सुने, अगर आप में मज़ीद ताकत हो तो 10 सुने, आप में मुकम्मल सुनने की ताकत हो तो मुझे उम्मीद है इंशाअल्लाह इनके उस्ताद मोहतरम को अल्लाह तबारक व तआला खूब जज़ाए खैर अता फ़रमाए, उनके इल्म अमल में बरकत अता फ़रमाए। उन्होंने फरमाया अगर कोई सुनने वाला हो तो इंशाअल्लाह मैं उम्मीद रखता हूँ इस बात की कि ये बच्ची मुकम्मल कुरान एक बार बैठ करके सुना सकती है। ये है अरीबा बिनते ज़ुबैर, साकिन सरठेड़ी, शाहजहाँपुर।